हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, जुलाई मंथ के अब हम मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आज हम इसका पहला पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे सभी इंटरनेशनल न्यूज़ और जितनी भी हमारी स्पोर्ट्स न्यूज़ आई हैं पूरे मंथ में, उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ओवरऑल आपको पूरे मंथ का करंट अफेयर्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक एक करके हम जो सेक्शन वाइज हैं वीडियोस को कवर करेंगे। तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अप्लाइड टू जॉइन द इन्फ्लुएंशियल ब्रिक्स ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज इन जून 2022। तो कौन से देश ने उभरते देशों के प्रभावशाली ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो देखो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में ईरान और अर्जेंटीना ने जो है इसके लिए अप्लाई किया है कि ब्रिक्स ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका ए और बी दोनों ही सही आंसर हैं। जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी अध्यक्षता में 23 और 24 जून को जब ब्रिक्स जो समिट हुआ, 14 ब्रिक्स समिट हुआ, उसी के बाद दोनों देशों ने यहाँ पर मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। अगर हम ब्रिक्स समिट की बात करें तो देखो, पहले इसका नाम ब्रिक नहीं था, पहले इसको ब्रिक्स नहीं कहते थे, खाली ब्रिक कहते थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में ऐड हुआ। ये ध्यान रखिएगा आप, साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया है। पहला ब्रिक्स समिट जो हुआ था ये 2009 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? रशिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्दिनेंड मार्कोस जूनियर हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जो फर्दिनेंड मार्कोस जूनियर हैं, इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? राइट आंसर है फ्रेंड्स फिलीपींस। तो फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना है कि फिलीपींस के अभी राष्ट्रपति कौन बनी है? फर्दिनेंड मार्कोस जूनियर। और यहाँ आप देख सकते हैं, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट पद पर भी अभी शपथ ली है। तो डॉटर ऑफ द आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट हैं, इनकी डॉटर सारा डुट्रेट, इन्होंने यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट पद पर शपथ ली। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और फिलीपींस की करेंसी है फिलिपिन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, याइर लैपिड हैज़ बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो याइर लैपिड किस देश के बताना है फ्रेंड कि 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बनी है? सही आंसर है इज़राइल। तो इज़राइल के ये भी ध्यान रखिएगा 14th नंबर के बनी है। ये एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने जो डिसमेंटल कोलिशन में एक ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया। ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इजरायली प्रीमियर टू अपॉइंट अ वुमेन टू हेड हिज ऑफिस। इन्होंने अपनी एक तरीके से ऑफिस में कह लीजिए वुमेन को अपॉइंट किया और पहले इजरायली प्रीमियर बने हैं जिन्होंने वुमेन को हेड बनाया है अपने ऑफिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 7th and 8th जुलाई। तो G20 विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है 7 और 8 जुलाई को, इसकी मेज़बानी कौन सी कंट्री ने करी है? राइट आंसर है फ्रेंड्स इंडोनेशिया ने इसकी मेज़बानी करी है। इसी दौरान डॉक्टर जयशंकर ने जो है वो भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया जो है पहली बार G20 लीडर्स की समिट को होस्ट करेगा, 2023 में होस्ट करेगा और ये होगा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो ये हमें याद रखना है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया पहली बार जो है इसे होस्ट कर रहा है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री फर्स्ट कैंपस बेस्ड IT बिजनेस इंक्यूबेटर वॉज ओपनड इन जुलाई 2022। कौन से देश में पहला परिसर आधारित IT बिजनेस इंक्यूबेटर खोला गया? तो ये खोला गया है फ्रेंड्स कहाँ पे? बांग्लादेश में। इसको नाम दिया गया है शेख कमल IT बिजनेस इंक्यूबेटर और इसे इनॉग्रेट किया बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। ये क्या करेगा? देखिए, जो ये बिजनेस इंक्यूबेटर है ना, ये प्रोवाइड करेगा एक कंप्लीट और इनोवेटिव इकोसिस्टम। अगर बांग्लादेश में कोई भी स्टार्टअप्स हैं, देखिए उनको एक कंप्लीट इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा ये इंक्यूबेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिंजो अबे पास्ट अवे इन जुलाई 2022, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश। ये फ्रेंड्स जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए क्या हुआ था ना कि कैंपेन चल रहे थे, नारा जो रीज़न है वहाँ पे कैंपेन इवेंट्स चल रहे थे प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट के,
उसी दौरान जो है गोली मारकर जो है इनकी हत्या कर दी गई। अगर हम शिंजो अबे जी की बात करते हैं तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रही हैं। 2006 में 1 साल के लिए, फिर 2012 से 2020 तक जो है यहाँ की ये प्राइम मिनिस्टर रही। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। राइट आंसर है फ्रेंड्स बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्कोस 2003 कन्वेंशन। जुलाई 2022 में यूनेस्को के 2003 के सम्मेलन की जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है इसके लिए कौन से देश को चुना गया है? तो फ्रेंड्स इसके लिए चुना गया है इंडिया को। ये जो कमेटी होगी ना इसमें 24 मेंबर्स होंगे और इंडिया को जो है इसके लिए चुना गया है। यूनेस्को की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में और हेड हैं इसके ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 8th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स वॉज हेल्ड इन वर्चुअल मोड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डैश। अभी हाल ही में देखिए ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स की 8वीं बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता किस देश ने करी है? तो इसको आयोजित किया गया है फ्रेंड्स चाइना की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। अब देखिए कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग है तो फिर इंडिया के जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, तो उनका नाम क्या है? अश्विनी वैष्णव। जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा डिसाइड किया गया जो 14 ब्रिक्स समिट है उसमें जितने भी आइडेंटिफाई एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में ICTC के काम करने का जो है इसमें निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू मटेरियल दैट इज़ एबल टू कन्वर्ट इंफ्रारेड लाइट इनटू रिन्यूएबल एनर्जी। तो किस देश के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा मटेरियल डिस्कवर किया है जो कि इंफ्रारेड लाइट होती है उसको रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और ऐसा करके दिखाया है इंडिया के रिसर्चर्स ने। तो रिसर्चर फ्रॉम बेंगलुरु के जो जवाहर नेहरू इंस्टीट्यूट है उनके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस तरीके के मटेरियल को डिस्कवर किया। ये जो मटेरियल है ना इसको नाम क्या दिया गया है? सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड। तो इस मटेरियल को ये नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ नोवल मैकेनिज्म टू इनएक्टिव SARS-CoV-2। कौन से देश के वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए एक नया मैकेनिज्म को डेवलप किया है? तो फ्रेंड्स ये जो डेवलपमेंट है ना ये भी की गई है, इंडिया के साइंटिस्ट ने जो है वो इसे डिस्कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट $2 बिलियन टू डेवलप अ सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स अक्रॉस इंडिया। कौन से देश ने पूरे भारत में जो इंटीग्रेटेड फूड पार्क जो की सीरीज़ है उसको डेवलप करने के लिए $2 बिलियन के निवेश करने की घोषणा करी है? ये घोषणा करी गई है फ्रेंड्स UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। ये जो डिसीज़न लिया गया है ना, अभी I2U2 का समिट हुआ था, पहला ही समिट हुआ था, उसी दौरान इसकी घोषणा करी गई। अब ये I2U2 मतलब क्या है? ये एक ग्रुप है जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, इजराइल, US और UAE। तो इसी दौरान जो है ये डिसीज़न लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्रीज मेट ऑफिस हैज़ इशूड द फर्स्ट एवर रेड वार्निंग डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। कौन सी कंट्री के मौसम कार्यालय ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार यहाँ पर रेड अलर्ट या रेड वार्निंग जारी करी है? ये वार्निंग जारी करी गई है यूनाइटेड किंगडम में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, पहली बार जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक हिट कर गया है, जो कि अभी तक यहाँ पे टेम्परेचर इतना नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे जो है वो रेड वार्निंग डिक्लेयर किया गया और इसे एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज लॉन्च्ड एन एविएशन पैसेंजर चार्टर टू हेल्प पैसेंजर नो देयर राइट्स। तो एविएशन पैसेंजर चार्टर को किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर है फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम ने जो है इसे लॉन्च किया है।
अब इसकी मदद से क्या होगा कि जो पैसेंजर्स हैं वो अपने राइट्स के बारे में यहाँ जो है वो जान सकेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च द मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव फॉर मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका में बाजरा को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स प्रैक्टिसेस पहल को कौन शुरू करेगा? तो नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मिलकर इसे शुरू करेगा। तो फ्रेंड्स सही आंसर है बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज अ टॉप लेंडर टू श्रीलंका इन द फर्स्ट 4 months ऑफ 2022। आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका जो है बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। तो श्रीलंका को काफ़ी सारी कंट्रीज़ या काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी लोन दिया है। 2022 के पहले 4 महीनों में सबसे बड़ा श्रीलंका के लिए ऋणदाता के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो वो है फ्रेंड्स इंडिया। इंडिया ने जो है श्रीलंका को लगभग $376.9 मिलियन का जो है वो वर्थ ऑफ क्रेडिट यहाँ पर दिया हुआ है। इंडिया के बाद सेकंड अगर हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट लेंडर रहा है श्रीलंका के लिए। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन श्रीलंकन पार्लियामेंट। हाल ही में देखो श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुए और यहाँ के जो राष्ट्रपति अब बने हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। फ्रेंड्स अगर हम रानिल विक्रमसिंघे की बात करें तो ये यहाँ के 6 टाइम प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं और अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद यहाँ के प्रेसिडेंट पद के लिए चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड टू एडमिट डैश एज इट्स न्यूएस्ट मेंबर। तो अभी एससीओ ने किसे अपने सबसे नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करी है? सही आंसर है फ्रेंड्स ईरान। ईरान को अभी हाल ही में देखिए एडमिट किया है एससीओ ने कि ये इसका नया मेंबर रहेगा। एससीओ की बात करें तो 2001 में इसकी शुरुआत हुई है। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। जांग मिंग है इसके सेक्रेटरी जनरल। मेंबर कंट्रीज़ में अब कितनी है? 9, याद रखिएगा। एससीओ समिट जो 2021 में हुआ था वो हुआ था दुशांबे ताजिकिस्तान में, और इस बार 2022 का कहाँ पे? समरकंद उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड डैश हैव साइन एन एमओयू ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन। अभी भारत और किस देश ने वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करी हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा नामीबिया। तो अभी भारत और नामीबिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, और किस चीज़ को लेकर? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी को लेकर ये एमओयू साइन हुआ है। अब इसमें से इस एमओयू के तहत क्या होगा? चीतास को देखिए लेके आया जाएगा नामीबिया से भारत में। टोटल 8 चीतास को लेके आएगा, जिसमें 4 जो होंगे वो मेल होंगी और 4 जो होंगे वो फीमेल होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन एमओयू फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो अभी भारत और किस देश के बीच में न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई है? तो ये एमओयू साइन होगा इंडिया और मालदीव के बीच में। अब टोटल 8 एमओयू यहाँ पे साइन होंगे इंडिया और अदर कंट्रीज़ के साथ में। मतलब एक तरीके से न्यायिक कोऑपरेशन यानी जुडिशियल कोऑपरेशन के क्षेत्र में इंडिया और अन्य देशों के बीच ये 8वां समझौता है। तो 8वां समझौता किसके साथ में हुआ है? मालदीव के साथ में हुआ है। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा टू टैप द बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कोर्ट डिजिटाइजेशन इन बोथ कंट्रीज़। मालदीव की कैपिटल है फ्रेंड्स माले, और अगर हम मालदीव के प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका नाम ध्यान रखेंगे इब्राहिम मोहम्मद सोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया एग्री टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान। तो ये तो बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान है, इसके लिए जो है इंडिया एग्री हुआ है किस देश के साथ में? बांग्लादेश के साथ में। अब इस बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान की वजह से क्या होगा? देखिए ये कंट्रोल करेगा क्राइम्स को जो कि बॉर्डर पर होते हैं, जैसे कि स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स या फिर जो हथियारों की स्मगलिंग होती है, फेक करेंसी हो गई, गोल्ड हो गया, ये सारे जो क्राइम्स हैं इनको कंट्रोल करने में यहाँ से मदद मिलेगी। और इसी के लिए ही कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट जो है ये इम्प्लीमेंट, या दोनों देशों की जो कंट्री हैं वो इसके लिए सहमत हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गुणवर्धने टुक द ओथ एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री।
तो दिनेश गुणवर्धने ये किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है? आंसर है फ्रेंड्स श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो हैं ये कौन बने हैं? अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। श्रीलंका में अभी रानिल विक्रमसिंघे जो है यहाँ के प्रेसिडेंट पद के लिए इन्होंने शपथ ली थी। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो, और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिजाइन्ड एज इटलीज प्राइम मिनिस्टर? इटली के प्रधानमंत्री के रूप में अभी इस्तीफा किसने दिया है? आंसर है फ्रेंड्स मारियो द्रागी। देखो फ्रेंड्स, हुआ क्या था ना, इनकी जो सरकार है, तो इनकी सरकार में जो 3 पार्टीज़ हैं वो कॉन्फिडेंस वोट अपना वापस लेने में एक तरीके से असमर्थ रहीं या उन्होंने इनकार कर दिया। उसी के बाद जो है मारियो द्रागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मारियो द्रागी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे फरवरी 2021 में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड डैश हैव इंक्ड अ पैक्ट फॉर म्यूचुअल रिकग्नाइजेशन ऑफ एजुकेशनल डिग्रीज ऑफ स्टूडेंट। भारत और किस देश ने छात्रों की शैक्षिक डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए एक समझौता किया है? ये समझौता हुआ है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। इस एग्रीमेंट के तहत देखिए, ब्रिटेन में जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हैं, या आप कह लीजिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में एंटर करने के लिए जो प्रमाण पत्र हैं इंडिया के, वो भी वहाँ पर क्या होंगे? एक्सेप्ट होंगे। देखो फ्रेंड्स, इस एग्रीमेंट से फ़ायदा क्या होगा? इस एग्रीमेंट से क्या फ़ायदा होगा कि इंडिया और यूके के बीच में जो एजुकेशन है, शिक्षा के क्षेत्र में एक तरीके से तालमेल और भी ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, रशिया एंड यूक्रेन साइन सेपरेट एग्रीमेंट्स इन डैश विद टर्की एंड द यूनाइटेड नेशंस। रूस और यूक्रेन ने टर्की और यूनाइटेड नेशन के साथ में कहाँ पर अलग अलग समझौते पर हस्ताक्षर करी हैं? ये समझौते कहाँ पर हुए हैं फ्रेंड्स? इस्तांबुल में। अब इन समझौते से देखिए क्या होगा कि यूक्रेन को 22 मिलियन टन जो ग्रीन और जो भी अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्टक हो गए थे ब्लैक सी में वॉर के दौरान, वो सभी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको निर्यात करने में यहाँ से मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन डैश मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड इंडियन नेवी इन अंडमान सी। तो MPX का जो आयोजन है ये इंडिया और जापान की नेवी के बीच में कहाँ पर हुआ? ये भी ध्यान रखिएगा, अंडमान सी में। इसमें भारत का INS सुकन्या शिप ने पार्टिसिपेट किया और इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य देखिए यही है कि दोनों देशों के बीच में जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसको एनहेंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO हैज़ डिक्लेयर्ड डैश अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। हाल ही में WHO ने किस डिसीज़ को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? आंसर है मनी पॉक्स। देखिए, मनी पॉक्स के जो केसेस हैं ना, वो अब धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं और अब तक इससे 5 डेथ भी हो चुकी है। तो अब WHO ने जो है इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? इनका नाम है अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। ये भी हाल ही में कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च द सेकेंड स्पेस मॉड्यूल टू इट्स परमानेंट स्पेस स्टेशन। कौन सी कंट्री ने अपने परमानेंट स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा स्पेस मॉड्यूल को सक्सेसफुली लॉन्च किया? और आप सभी को पता है कि स्पेस स्टेशन कौन बना रहा है? चाइना। तो चाइना ने ही इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया है और इसके लिए चाइना ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू क्विट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024। 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ने का जो फैसला लिया है, ये फैसला लिया गया है रशिया के द्वारा। तो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकोस्मोस और इसके जो नए चीफ हैं यूरी बोरिसोव, इन्होंने इस डिसीज़न की अनाउंसमेंट करी। देखिए, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ये मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसमें 5 स्पेस एजेंसी हैं टोटल। कौन कौन सी? नासा जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी, सेकंड है रॉसकोस्मोस, थर्ड जैक्सा जापान की है, ESA ये यूरोप की स्पेस एजेंसी है और CSA है कनाडा की स्पेस एजेंसी। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसे अर्थ के ऑर्बिट में 1998 में जो है वो इसको अर्थ के ऑर्बिट में इंस्टॉल किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 ईयर्स, और जिसका नाम है लुलो रोज़, इसे अभी हाल ही में ये हीरा पाया गया है। तो ये हीरा पाया गया है अंगोला में, जो कि सबसे बड़ा पिंक डायमंड है और इसका नाम है लुलो रोज़। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC हैज़ अवॉर्डेड एसोसिएट मेंबरशिप स्टेटस टू 3 न्यू कंट्रीज़। 3 कंट्री को अभी नए एसोसिएट सदस्यता का दर्जा मिला है। इनमें से वो कौन सी नहीं है, तो वो है मोरक्को, जो कि इसमें नहीं है, उज्बेकिस्तान, कोटे दिवोर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइवरी कोस्ट, और थर्ड नाम है कंबोडिया। ये तीनों कंट्री जो हैं ICC की एसोसिएट मेंबर में शामिल हुई हैं। अब ICC के जो टोटल मेंबर हो गए हैं 108 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री रिन्यू पावर हैज़ साइन एन MOU टू सेट अप अ ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। रिन्यू पावर ने ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेट करने के लिए इजिप्ट के साथ जो है एक MOU साइन किया है। इस MOU के तहत देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसे इजिप्ट में स्विस कैनाल इकोनॉमिक जोन में सेटअप किया जाएगा। और रिन्यू पावर जो है, ये जो प्लांट यहाँ पे लगाया जाएगा, ये क्या करेगा, एक साल में 20,000 टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़। नाउ टाइम आता है स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर करने का, तो चलिए स्पोर्ट्स न्यूज़ को देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स। तो टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम्स में 80 मैचेस जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है फ्रेंड्स नोवाक जोकोविच। ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी, अभी इन्होंने डिफीट किया था क्वन सोन वू को, साउथ कोरिया के हैं, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में, और उसी दौरान जो है उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2022 हु स्मैश्ड द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन एन ओवर इन अ टेस्ट क्रिकेट मैच। तो टेस्ट क्रिकेट मैच में एक ही ओवर में सबसे अधिक रन अभी किसने बनाए हैं? आंसर है जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में कितने रन बनाए? ध्यान रखेंगे 29। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था, ये वेस्ट इंडीज़ के जो बैटर हैं ब्रायन लारा, इनके पास ये रिकॉर्ड था। इन्होंने एक ओवर में 28 रन बनाए थे 2003 में, लेकिन इसी रिकॉर्ड को ब्रेक किया है किसने? जसप्रीत बुमराह ने। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू क्लॉक अ सब 9 मिनट टाइम इन वुमेन्स 3000 मीटर रनिंग इवेंट। 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट का समय पूरा करने वाली भारत की पहली एथलीट कौन बनी है? आंसर है पारुल चौधरी। विच Formula 1 रेसिंग ड्राइवर हैज़ वॉन द ब्रिटिश Formula 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो ब्रिटिश जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है, ये किसने जीती है? ये जीती है कार्लोस सेंस ने। जो कार्लोस सेंस, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने कौन सी जीती है? ब्रिटिश Formula 1 ग्रैंड प्रिक्स। इसके अलावा यहाँ पे आप थोड़े से और देख सकते हैं, जैसे रेड बुल के जो रेसर हैं सर्जियो पेरेस, इन्होंने मोनाको Formula 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती। मैक्स वर्स्टैपिन ने अज़रबैजान, कैनेडियन भी मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है, और सऊदी अरेबियन भी मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? चार्ल्स लेक्लर्क ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022। मेंस सिंगल का जो टाइटल है, ये जीता है डेनमार्क के प्लेयर विक्टर एलेक्सन ने। इसी में हमें वुमेन सिंगल भी ध्यान रखना है, तो वुमेन सिंगल जो जीता है वो रेचनोक इंतानन ने जीता है। तो दो ध्यान रखेंगे, मेन सिंगल भी और वुमेन सिंगल भी। इसके बाद है, विच कंपनी हैज़ इंक्ड अ लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल स्पॉन्सरशिप डील विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल स्पॉन्सरशिप के लिए समझौता किसने किया है? आंसर हो जाएगा अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने जो है समझौता किया है। हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 81 kg कैटेगरी एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ एलार्डो बॉक्सिंग कप। एलार्डो बॉक्सिंग कप का जो पहला संस्करण है, उसमें महिलाओं के 81 किलोग्राम में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही आंसर है अल्फिया पठान ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित शर्मा बिकेम द फर्स्ट कैप्टन इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री टू विन डैश कॉन्सिक्यूटिव T20।
रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में कितने लगातार T20 इंटरनेशनल जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं? सही आंसर है 13, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और ये अचीवमेंट रोहित शर्मा ने हासिल करी। अभी फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच हुआ था इंग्लैंड के साथ में। वैसे 3 मैचेस की सीरीज थी, लेकिन पहला मैच जो जीतने के बाद जो है ये अचीवमेंट हासिल करी गई। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द विंबलडन सिंगल टाइटल इन जुलाई 2022? तो विंबलडन सिंगल का जो खिताब है फ्रेंड्स, ये जीता है किसने? एलिना रबकीना ने जो है ये टाइटल जीता है। और इसी में ध्यान रखेंगे, अगर मेंस सिंगल पूछ लिया जाए कि मेंस के फाइनल में किसने जीता है विंबलडन, तो आपका आंसर होगा नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल एट 2022 वर्ल्ड गेम्स इन बर्मिंघम USA? तो फ्रेंड्स, बर्मिंघम में जो वर्ल्ड गेम्स हुए उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास किसने रचा है? आंसर है ज्योति सुरेखा वेनम एंड अभिषेक वर्मा। इन्होंने कौन सा मेडल जीता, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कौन से फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर है जिन्होंने ऑस्ट्रियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है? आंसर है चार्ल्स लेक्लर्क। तो फरारी के रेसर हैं चार्ल्स लेक्लर्क, इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीती। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती हुई चार्ल्स लेक्लर्क ने, और चार्ल्स लेक्लर्क ने ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जो ग्रैंड प्रिक्स है वो भी जीती है। मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है सऊदी अरेबियन और एमिलिया रोमाग्ना। तो फार्मूला 1 से ध्यान रखेंगे, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो ये हमें 100% याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट बॉलर इन T20 हिस्ट्री टू बॉल 500 डॉट बॉल्स? 500 डॉट बॉल फेंकने वाले गेंदबाज कौन बने हैं T20 के इतिहास में? सही आंसर है भुवनेश्वर कुमार। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, सिंपली ध्यान रखिएगा, अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट में जो मैच हुए थे उसी दौरान उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी। इंडिया ने कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं एशियन अंडर 20 रेसलिंग चैम्पियनशिप्स में, जो कि हुई मनामा बहरीन में? तो फ्रेंड्स इंडिया ने इसमें 22 टोटल मेडल्स जीते हैं, और 22 मेडल्स में से जो है वो इंडिया ने 4 तो गोल्ड मेडल क्लेम करे, 9 है सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल। 22 मेडल्स में से वुमेंस की टीम ने जीते हैं 10 मेडल, जिसमें 3 है गोल्ड जो कि जीते हैं प्रियंका, आरजू एंड अंतरिम ने। हु हैज़ वॉन द गिजोन चेस मास्टर टूर्नामेंट, जो कि कहाँ पे हुआ है? स्पेन में। तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं गिजोन शतरंज टूर्नामेंट की, तो ये टूर्नामेंट किसने जीता है? राइट आंसर है डी गुकेश ने ये टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन, जिन्होंने 150 विकेट्स लिए इन वनडे इंटरनेशनल यानी ODI में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ टीम इंडिया मेंस क्रिकेट टीम इन ICC ODI टीम रैंकिंग्स फॉर जुलाई 2022? तो ODI की जो रैंकिंग आई है इसमें मेंस की जो क्रिकेट टीम है इसकी रैंक कौन सी है? तो ये है 3rd नंबर पे, और पहले नंबर पे जो टीम है वो कौन सी है? न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिगेन्ड द नंबर 1 रैंकिंग इन ICC ODI बॉलर रैंकिंग? तो जो ICC ODI की बॉलर रैंकिंग आई है उसमें नंबर 1 रैंकिंग पर कौन बने हुए हैं? आंसर है जसप्रीत बुमराह। विच कंट्री हैज़ टॉप द मेडल टैली एट द ऑन गोइंग ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप? और ये शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ चांगवॉन साउथ कोरिया में। इसकी मेडल टैली में पहले नंबर पे जो कंट्री है वो है फ्रेंड्स इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 41st विला डी बेनास इंटरनेशनल चेस ओपन टूर्नामेंट? तो 41वें नंबर का जो विला डी बेनास इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ है शतरंज का, ये किसने जीता है? ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। कौन सी कंट्री है जो कि 18th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप को होस्ट करेगी 2022? तो इस चैम्पियनशिप को 2022 में होस्ट किया है USA ने। ये टूर्नामेंट 24 जुलाई तक चला, और ये भी ध्यान रखेंगे ये इसका कौन सा एडिशन हुआ? 18th नंबर का इसका एडिशन था। इसमें ओलंपिक जावलिन चैंपियन जो है नीरज चोपड़ा, इन्होंने अपनी कंट्री को जो है इसमें लीड किया। इसके बाद देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द मेंस लॉन्ग जंप फाइनल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स?
तो पहली बार कोई इंडियन जो है इसके लॉन्ग जंप फाइनल में एंटर करे हैं, इनका नाम है मुरली श्रीशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर है पीवी सिंधु ने ये टाइटल जीता है। उन्होंने इसमें चाइना की वांग जी यी को डिफीट किया। सिंधु ने 2022 में देखिए टोटल 3 टाइटल्स अपने नाम करे। पहला इन्होंने स्विस ओपन जीता, उसके बाद सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता और अब इन्होंने सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट भी जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु हैज़ वॉन द 15th इंटरनेशनल चेस ओपन पैरासिन, जो कि कहाँ पे हुआ है ये टूर्नामेंट? सर्बिया में। तो ये टूर्नामेंट जीता है आर प्रज्ञानंद ने। इन शूटिंग हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन द गोल्ड मेडल इन द मेंस स्कीट इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप इन चांगवान, साउथ कोरिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है कि मेंस की जो स्कीट इवेंट हुआ उसमें पहली बार देखिए गोल्ड मेडल जीता गया इंडियन शूटर के द्वारा और उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है। इनका नाम क्या है? मिराज अहमद खान। FIH वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल किसने जीता है? तो नीदरलैंड की टीम ने जो है इसका फाइनल जीता है और उसमें नीदरलैंड की टीम ने डिफीट किया फ्रेंड्स किसको? अर्जेंटीना को। और ये इसका 15th नंबर का एडिशन हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद है विच सिटी हैज़ अनाउंस्ड टू होस्ट द समर ओलंपिक गेम्स 2022। 2028 में जो समर ओलंपिक गेम्स होंगे इसमें इसकी जो मेज़बानी है कौन सा शहर करेगा? लॉस एंजलिस में इसकी मेज़बानी यानी जो समर ओलंपिक्स हैं वो कराए जाएंगे। Which country has topped the medal table at the ISSF Shooting World Cup 2022? तो फ्रेंड्स जो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ इसके मेडल टेबल में पहले नंबर पे रहा है इंडिया। इंडिया ने टोटल 15 मेडल जीते, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है द एशिया कप टूर्नामेंट इन T20 फॉर्मेट विल बी हेल्ड डैश फ्रॉम 27th of August to 11th of September। तो T20 फॉर्मेट में जो एशिया कप टूर्नामेंट होगा ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? UAE में जो है फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेंस लीग विल स्टार्ट फ्रॉम 25th of July एट द ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो ये पहली बारी है देखिए जब खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेंस लीग शुरू हो रही है। तो इसका ये कौन सा एडिशन शुरू हो रहा है? फर्स्ट एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैज़ वॉन द फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो जो अभी फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये किसने जीती है? आंसर है फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टैपिन। 2022 में मैक्स वर्स्टैपिन ने टोटल 7 ग्रैंड प्रिक्स जीती। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी। देखो सऊदी अरेबियन जीती, देन आपको ध्यान रखना एमिलिया रोमाग्ना, मियामी जो ग्रैंड प्रिक्स है वो भी इन्होंने जीती है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स और नाउ फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स भी किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपिन ने। अगला है हु हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। मेडल कौन सा जीता गया ये ध्यान रखेंगे? सिल्वर। और जीता किसने है? नीरज चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन हिज फर्स्ट टूर डे फ्रांस टाइटल। तो अपना पहला टूर डे फ्रांस टाइटल जो है ये खिताब किसने जीता है? जॉनस विंगेगार्ड ने जीता है। अगला क्वेश्चन है विच सिटी इज़ होस्टिंग द 44th चेस ओलंपियाड, जो कि स्टार्ट कब से हुआ है? 28 जुलाई से। तो 44 जो चेस ओलंपियाड है इसकी मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? तो आंसर है फ्रेंड चेन्नई। विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट द ICC 2025 वुमेंस ODI वर्ल्ड कप। 2025 में जो महिला ODI विश्व कप है इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इंडिया जो है इसकी मेज़बानी करेगा। पहली बार एक दशक के बाद इंडिया इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है। लास्ट टूर्नामेंट इंडिया ने होस्ट किया था 2013 में किया था। इसके अलावा 2024 में जो वुमेंस का T20 वर्ल्ड कप होगा इसे होस्ट करेगा बांग्लादेश
और 2026 के एडिशन को होस्ट करेगा फ्रेंड्स इंग्लैंड। पीवी सिंधु एंड डैश हैव बीन नेम्ड इंडियाज़ फ्लैग बियरर फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो पीवी सिंधु और कौन जो हैं इनको कॉमनवेल्थ गेम्स में फ्लैग बियरर के लिए नामित किया गया है? तो दूसरा नाम है मनप्रीत सिंह। विच कंट्रीज क्रिकेट ग्राउंड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इंडिया लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर। कौन से देश के क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? तो आंसर है फ्रेंड्स इंग्लैंड। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट मेंस ओडीआई टीम रैंकिंग्स। तो जो अभी नई पुरुषों की ओडीआई टीम रैंकिंग है इसमें भारत कौन से प्लेस पे है? तो भारत की जो रैंक है वो है 3rd नंबर पे। पहले नंबर पे है न्यूजीलैंड, सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड पे है इंग्लैंड और इंडिया जो है वो इसमें है 3rd नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ बीन अनवील्ड द ऑफिशियल स्लोगन फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए ऑफिशियल स्लोगन के रूप में अनावरण किसका किया गया है? गेम्स वाइड ओपन का। कौन से फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं जिन्होंने अपनी फार्मूला 1 रेसिंग से रिटायरमेंट की घोषणा करी है? हाल ही में सेबेस्टियन वेटल ने जो है अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करी है। देखिए सेबेस्टियन वेटल ने वर्तमान में 53 विक्ट्री के साथ में ऑल टाइम ग्रैंड प्रिक्स विनर्स की ये सूची में कौन से प्लेस में है? 3rd प्लेस पर है। सेबेस्टियन वेटल ने जो अपना डेब्यू यानी अपना करियर शुरू किया था 2007 में। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स, कौन कौन से जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ रहीं और जितनी भी आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़ रहीं उन सभी को हमने कवर कर लिया है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी पार्ट्स आएंगे जिसमें हम और भी इंपॉर्टेंट सेशन को कवर करेंगे। बने रहेगा लॉजिक पाठशाला से। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।